अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं। पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स और नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स में बड़े अहम जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं, बल्कि आप समझ लें कि बड़ी बुनियादी तसव्वुरात हैं ये नंबर सिस्टम, और बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस भी हैं रियल नंबर सिस्टम की। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल नंबर सिस्टम क्या होता है और इसके अंदर कौन से इम्पॉर्टेंट सबसेट्स आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो रियल नंबर को हम डिफाइन करते हैं कि ये दो बड़े सेट्स का यूनियन है। यानी आपके पास अगर पूरा रियल नंबर सिस्टम को आप दो बड़े हिस्सों में तकसीम करें तो एक हिस्सा है रैशनल नंबर्स का। डियर स्टूडेंट्स, एक को कहा जाता है रैशनल नंबर्स और एक को कहा जाता है इर्रेशनल नंबर्स। उर्दू में रैशनल नंबर्स को कहा जाएगा नातिक आदाद और इर्रेशनल नंबर्स को कहा जाएगा गैर नातिक आदाद। डियर स्टूडेंट्स, दीज टू सेट्स फॉर्म सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये दो बड़े जो सेट हैं रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स के, इन दोनों को यूनियन लें तो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स आता है। ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई रैशनल है जो इर्रेशनल भी हो और कोई इर्रेशनल है जो रैशनल भी हो। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं आता। लेकिन जो रियल नंबर सिस्टम में मेजर कंट्रीब्यूशन है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर की है। सेट ऑफ रैशनल नंबर तादाद में बहुत ज्यादा है, जबकि इर्रेशनल नंबर्स भी इनफिनिट मैनी है, लेकिन यह है कि वो बनिस्बत रैशनल नंबर्स की तादाद में कम है। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों सेट्स का यूनियन ले तो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है। और डियर स्टूडेंट्स, हमारी इस रियल लाइफ के अंदर और रियल वर्ल्ड्स के अंदर सबसे ज्यादा जितने भी नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q, वाइल इर्रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Q प्राइम या Q कॉम्प्लीमेंट। बिकॉज जो रैशनल नंबर नहीं है हम उसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ये डायग्राम मैंने एक छोटी सी बनाई है, समझने के लिए जो है वो हेल्पफुल साबित होगी कि आपका पूरे का पूरा जो रियल नंबर सिस्टम है वो उसको अगर आप इस सेट के तौर पे माने तो इस आपका जो मेजर पोर्शन है वो रैशनल नंबर के ऊपर मुश्तमिल है, जबकि एक छोटा सा पोर्शन जो है, ऑल दो कि ये छोटा नहीं है, इसके अंदर भी इनफिनिट मैनी नंबर्स आते हैं, बट लेकिन इसके मद्दे मुकाबले कंपैरिजन देखा जाए तो इर्रेशनल नंबर्स की तादाद जो है वो रैशनल नंबर के मुकाबले में बहुत कम है। सो लिहाजा ये दोनों सेट्स मिलकर, डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों सेट मिलकर आपका सेट ऑफ द रियल नंबर्स बनाते हैं। और अगली बात, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को अगर हम डिफाइन करें तो सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर इसकी नोटेशन हम लिखेंगे x सच दैट x ऐसा नंबर होगा जो p ओवर q की फॉर्म में होगा। डियर स्टूडेंट्स, बटे वाले नंबर्स जो है p ओवर q की फॉर्म में, उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक कंडीशन भी है कि योर p एंड q शुड बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा आपके वो जो p ओवर q है उसमें p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि दे आर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी सबसे बड़ा नंबर वो एक हो जिसके ऊपर दोनों तकसीम हो रहे हो। यानी इसका दूसरा मतलब ये होता है कि वो जो p ओवर q है आपके पास रेशो, दैट शुड बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सादा तरीन शक्ल में होनी चाहिए, तब वो जाके रैशनल नंबर की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप सवाल करें कि हमने बहुत सारे नंबर्स पढ़ रखे हैं जिनमें बटा नहीं आता, जैसे 1 2 3 4 नेचुरल है, होल नंबर्स हैं जिसमें आपके पास जो है वो इंटीजर्स आ जाते हैं, तो ये नंबर्स तो बटे में नहीं आते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी इसी कैटेगरी में ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 2 नंबर्स, अगर आपके पास 2 है तो इस 2 को लिखा जा सकता है 2/1, जबकि ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है, बिकॉज 2 and 1 बोथ आर इंटीजर्स और इनका कॉमन जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है दैट इज इक्वल टू 1।
और स्टूडेंट्स इसके ऊपर एक और कंडीशन जो होती है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये भी कंडीशन यहाँ पे ऐड कर ले कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर Q जीरो हो जाए तो वो रियल नंबर से बाहर हो जाता है, इन्फिनिट हो जाता है, तो वो रियल नंबर नहीं हम मानते। स्टूडेंट्स इसमें रैशनल नंबर के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, सारे के सारे होल नंबर्स भी हैं, सारे के सारे इंटीजर्स भी हैं। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, कॉम्पोजिट, ये सारे के सारे इस रैशनल नंबर के सेट के सबसेट्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स भी हैं जो इनमें नहीं आते, जैसे 1/2 है, 3/2 है, इस तरह बटे में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं तो वो भी रैशनल नंबर का हिस्सा है, लेकिन ये है कि वो इन सेट्स के अंदर नहीं आते। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये सारे सेट, नेचुरल हो गया, होल है, इंटीजर, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स के सबसेट्स हैं, रैशनल नंबर में आते हैं। अब देखिए इररैशनल नंबर्स, ऐसे नंबर जिसको Q प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं या Q कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनको उर्दू में कहते हैं गैर नातिक अदाद। और ये ऐसे अदाद होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये दो नंबर्स हैं। इसको आप अच्छी तरह याद रख लीजिए कि जब आप फर्क करेंगे कि रैशनल और इररैशनल में क्या फर्क होता है, या कैसे कौन से नंबर रैशनल होते हैं, इररैशनल होते हैं, उसमें एक दो पॉइंट्स याद रख लें कि एक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जिसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, इशारिये वाली शक्ल में कन्वर्ट करें, और ना वो खत्म हो रही हो और ना डियर स्टूडेंट्स एक खास नंबर या कुछ नंबर्स, ग्रुप ऑफ नंबर्स जो है वो रिपीट हो रहे हो। डियर स्टूडेंट्स तीन तरह की डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं, जिनमें बाद में इशारिये के बाद जो है वो जो है चंद हिस्से आते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाती है। बाद में ऐसा होता है कि इशारिये के बाद हिस्से ख़त्म तो नहीं होते, लेकिन ये है कि एक हिस्सा या फिर ग्रुप ऑफ जो है वो डिजिट्स वो रिपीट होते रहते हैं। और कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं कि जिसमें ना वो ख़त्म हो रहा होता है और ना एक ख़ास नंबर जो है वो रिपीट हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेक्यरिंग डेसिमल फ्रैक्शन या फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स अगर कोई ऐसी फ्रैक्शन आ जाए कि जिसमें ना इशारिये के बाद इनसे खत्म हो रहे हो, यानी अप टू 100 लगा हो, इसकी निशानी क्या है कि आखिर पे डॉट डॉट लगा होगा, इसका मतलब होगा कि अप टू 100 यानी चलते जा रहे नंबर्स खत्म नहीं हो रहे। और दूसरी कंडीशन क्या है कि खत्म ना हो रहे हो और साथ में कोई एक मखसूस नंबर जो है वो रिपीट भी ना हो रहा हो। तो स्टूडेंट्स सच टाइप ऑफ नंबर्स आर इंक्लूडेड इन इररेशनल नंबर्स, ये इररेशनल नंबर्स हैं। तो अगर आपके पास कोई बटा दिया जाए आपको और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये रैशनल नंबर है या इररेशनल है, तो स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, जस्ट उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए और उसके बिहेवियर को चेक करें कि क्या वो खत्म हो रहा है, नहीं खत्म हो रहा, फिर चेक करें कि क्या कोई रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, तो फिर वो इररेशनल की कैटेगरी में जाएगा। जैसे 2.71295 अब देखिए कोई खास नंबर रिपीट नहीं हो रहा और ये खत्म भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिक्योरिंग है, नॉन रिपीटिंग है। इसी तरह आपको सोन ये कुछ मखसूस नंबर है जिनको आपने याद रखना है, पाई है, ऑयलर कांस्टेंट ई है, दीज आर वेल नोन इररेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स ये इररेशनल नंबर्स होते हैं, जहां भी आ जाए ये इररेशनल नंबर के तौर पे आएंगे। दूसरी कंडीशन या दूसरी निशानी जो है वो इररेशनल नंबर को जांचने की वो ये है कि प्राइम नंबर्स आएंगे अंडर रेडिकल साइन। अगर कोई प्राइम नंबर डियर स्टूडेंट्स रेडिकल साइन के अंदर आ जाए तो वो इररेशनल होता है, उसको सोचने की जरूरत नहीं है, इवन कि उसको आपको डेसिमल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये एक निशानी याद रखिए कि वो प्राइम नंबर हो, नंबर शुड बी प्राइम नंबर आर मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर। अब जैसे 14 है, अब ये भले 14 खुद प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये 2 × 7 और 2 × 7 डियर स्टूडेंट्स 2 भी इररेशनल है और 7 भी इररेशनल है, तो लिहाजा ये भी इररेशनल की कैटेगरी में जाएगा। यानी या फिर वो प्राइम नंबर का अंडर रूट हो या फिर कोई ऐसा नंबर हो जो प्राइम नंबर्स की फैक्टर्स में लिखा जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स वो जो प्राइम नंबर्स अंडर रेडिकल साइन आएंगे वो टोटल कुल मिला के नंबर जो है वो आपका इररेशनल कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स ये बुनियादी इसकी थ्योरी थी। बढ़ते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 डियर स्टूडेंट्स, पहला सवाल ये आपसे पूछा जा रहा है, सिर्फ आपसे ये पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई करें रैशनल कौन से हैं और इररेशनल कौन से। और उर्दू में कहा जाएगा नातिक और गैर नातिक अदाद में फर्क करें या फिर उनको जो है वो यहाँ से सेपरेट करें कि नातिक अदाद कौन सी है और गैर नातिक अदाद कौन से हैं। डियर स्टूडेंट्स पहले नंबर के ऊपर गौर करें 2.353535 और आगे कोई डॉट नहीं लगा हुआ।
डियर स्टूडेंट्स, अगर डॉट न लगा हो तो इसका मतलब है वो टर्मिनेट हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। टर्मिनेट हो रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स वो फिर रैशनल नंबर में जाएंगे। सिर्फ एक कैटेगरी ऐसी है जो मैंने बताई है लास्ट के ऊपर, कि नंबर के डेसिमल के अंदर इशारिये के बाद जो है वो कोई नंबर रिपीट ना हो रहा हो, और फिर यह है कि वो डिजिट जो है वो खत्म ना हो रहे हो, आगे चलते जा रहे हो, तो वो सिर्फ आपका इर्रेशनल होगा, बाकी सारे के सारे रैशनल नंबर्स होंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में जाएगा, ये इर्रेशनल नंबर है क्यू प्राइम। इसी तरह 0.6 ये ऊपर जो बार लगा हुआ है इसका मतलब है रिपीटिंग, रेपिटेशन को जो है वो शो करता है, यानी इसको यूं लिखा जा सकता है 0.6666 अप टू 100 ये चलता जा रहा है। स्टूडेंट्स बताइएगा ये कौन सी कैटेगरी में आता है, रैशनल में या इर्रेशनल में? तो डियर स्टूडेंट्स ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, बिकॉज एक स्पेसिफिक नंबर रिपीट हो रहा है, भले ही खत्म नहीं हो रही डेसिमल फ्रैक्शन, लेकिन ये कि खास नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स दिस इज इंक्लूडेड इन, सॉरी दिस इज नॉट इर्रेशनल नंबर, दिस इज रैशनल नंबर। ये ऊपर वाला रैशनल नंबर है, एंड दिस इज आल्सो योर रैशनल नंबर, बिकॉज जो है वो नंबर रिपीट हो रहे हैं, लेकिन एक ही खास नंबर जो है रिपीट हो रहा है और खत्म नहीं हो रहा, तो ये रैशनल नंबर में जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे गौर कीजिएगा 2.236067 डियर स्टूडेंट्स, और अप टू 100 भी लिखा हुआ है, तो कोई खास नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, और प्लस ये है कि वो डेसिमल के बाद जो है वो चंद एक इंचों के बाद जो है वो खत्म भी नहीं हो रहा, नंबर्स खत्म भी नहीं हो रहे, और कोई नंबर जो है वो रिपीट भी नहीं हो रहा, तो सच नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स ये इर्रेशनल नंबर होगा। इसी तरह 7 अंडर रूट में समझा आया हूं, अगर प्राइम नंबर अंडर रूट के अंदर आ जाए तो दिस इज इर्रेशनल नंबर। इसी तरह ई है और पाई है, ये दोनों जो है दोनों क्वेश्चंस में मैं पहले बता आया हूं कि ये कुछ वेल नाउन इर्रेशनल नंबर्स हैं, इनको आपने ज़बान याद रखना है, ये भी इर्रेशनल है और ये भी इर्रेशनल है, और डियर स्टूडेंट्स ये भी इर्रेशनल है बिकॉज 11 अंडर रूट। अच्छा, भले ही ये 5 जो है वो रैशनल है, लेकिन याद रखिएगा, एक असूल याद रखिएगा, अगर रैशनल को इर्रेशनल में जमा किया जाए, रैशनल को इर्रेशनल में जमा किया जाए तो जवाब हमेशा इर्रेशनल आता है। डियर स्टूडेंट्स इस असूल को याद रखिएगा कि भले ही आपको लगे कि 5 यहां पे रैशनल है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, जो नेक्स्ट नंबर प्लस हो रहा है इसके साथ वो इर्रेशनल है, और रैशनल को इर्रेशनल में जमा करें तो जवाब इर्रेशनल आता है, रैशनल नहीं आता। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जवाब जो है वो इर्रेशनल आएगा। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स 3 भी प्राइम नंबर है, अंडर रूट में आ रहा है, और 13 भी प्राइम नंबर है, अंडर रूट में आ रहा है, तो बोथ दीज नंबर्स आर इर्रेशनल, and sum of two irrational number is also an irrational number. So dear students this would be also irrational number. Next वाला नंबर इसको देखिए, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से जज नहीं कर पाएंगे कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। आप इसको कन्वर्ट कीजिए डियर स्टूडेंट्स डेसिमल फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 12, 3 पॉइंट लगाइए, यहाँ 0.7 तक पहाड़ा पड़े इसका, ये 2 और फिर आगे 0 और ये 5 आ जाए, तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आता है 3.75। ये इशारिये के बाद 2 हिस्सों के बाद खत्म हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स सच नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर, ये कहलाता है रैशनल नंबर। नेक्स्ट वाले नंबर पे गौर करें, आपको लगेगा ऐसा कि 2 अंडर रूट आ रहा है, तो 2 अंडर रूट जो है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है, बल्कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ देखिएगा 2 - 2 अंडर रूट, 2 + 2 अंडर रूट, एक फार्मूला आपने पढ़ा है a - b × a + b, वो वाला फार्मूला लगाइए इसके ऊपर, ये बनता है 2² डियर स्टूडेंट्स, ये आगे आएगा -2 अंडर रूट स्क्वायर, दिस इज 4 - 2, आंसर इज 2। अब आप 2 को जज करेंगे, इस नंबर को नहीं, यानी इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप इस नंबर तक पहुंचे तो आप देखेंगे कि ये 2 क्या है, और आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स 2 जो है वो आपके पास रैशनल नंबर है। तो यूं आपका पहला क्वेश्चन रैशनल और इर्रेशनल वाला मुकम्मल हुआ। ओके डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ नंबर्स गिवन है, रैशनल हैं और इर्रेशनल भी हो सकते हैं। अब चूंकि आपकी जो रियल लाइन है उसके अंदर सारे रियल नंबर्स आते हैं, रैशनल भी आते हैं, इर्रेशनल भी आते हैं।
तो रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए रियल लाइन समझनी जरूरी है, बिकॉज आपकी रियल लाइन के ऊपर हम मानते हैं कि हर एक पॉइंट के ऊपर एक रियल नंबर मौजूद है। अब हमें यह जांचना है कि कौन सा रियल नंबर किस जगह पे है, ये रिप्रेजेंट करना हमारे लिए जरूरी है। और स्टूडेंट्स, पहला नंबर 2 अंडर रूट और दूसरा नंबर है 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट, ये दोनों इरेशनल नंबर्स हैं। इनको जांचना बड़ा मुश्किल होता है ये नंबर के ऊपर, लिहाजा कुछ टेक्निक्स के जरिए हमने इसको करना है। ये 2 अंडर रूट वाले सवाल का इस सवाल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है 3 अंडर रूट वाले सवाल के साथ, तो लिहाजा इसको पहले समझ लीजिए कि 2 अंडर रूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर के ऊपर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका ताल्लुक, इसको आपने हल करना है पाइथागोरस थ्योरम या राइट एंगल ट्राइंगल से। आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल फॉर एग्जांपल, तो अगर ये साइड इसकी 1 हो और ये साइड भी इसकी 1 हो तो डियर स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट, तो ये आपके पास 2 अंडर रूट आता है। बस इसी का आप जो है वो इसी का यूज करेंगे यहाँ पे, तो आप 2 अंडर रूट को रिप्रेजेंट करेंगे क्या आप डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से 0 से 1 यूनिट आप इधर मूव करें और इतना ही आप ऊपर मूव करें डियर स्टूडेंट्स, यानी जितना आप यहां से यहां तक ले जाएंगे उतना ही आप ऊपर ले जाएंगे, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, स्केल के साथ इसको मिला दें तो ये आपका डियर स्टूडेंट्स 2 अंडर रूट हो जाएगा। अब आप करेंगे क्या, देखें, अब चूंकि ये 2 अंडर रूट है ना, ये 2 अंडर रूट यहां तक हमने तो रिप्रेजेंट करना है इसे रियल लाइन के ऊपर। अब आप करेंगे क्या, कंपास लेंगे, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर मिलता होता है, प्रकार जिसे उर्दू में कहते हैं, प्रकार लेंगे तो यहां रख के आप यूं इसको मेजर करेंगे, यहां तक रख के इसको नीचे की तरफ जो है वो इस रियल लाइन को कट करेंगे, तो स्टूडेंट्स वो कुछ यूं करके कट करेगा यहां पे आके। डियर स्टूडेंट्स, जहां ये रियल लाइन को कट करेगा डियर स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक का फासला 2 अंडर रूट हो जाएगा। यानी आप इसको राइट एंगल के थ्रू जो है वो प्रूव करेंगे, 1 यूनिट इधर मूव करें, 1 यूनिट ऊपर मूव करें, इसको मिला दें स्केल की हेल्प से, और डियर स्टूडेंट्स फिर आप प्रकार लेकर इसको यहां से यहां तक यहां पे रख लें और फिर इसको कट करें, इसी पोजीशन के ऊपर रख के आप इसको कट करेंगे जो है वो इस रियल लाइन को। तो डियर स्टूडेंट्स, रियल लाइन को जहां प्रकार कट करेंगे दैट पॉइंट वुड बी 2 अंडर रूट। अब बिल्कुल इसी तरह इसको समझिएगा, 3 अंडर रूट है। 3 अंडर रूट कैसे होता है, अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, राइट एंगल ट्राइंगल को आप देखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, इफ दिस इज 2 अंडर रूट, अगर ये 2 अंडर रूट हो और ये 1 हो तो डियर स्टूडेंट्स तब आपका हाइपोटेन्यूज बनता है 3 अंडर रूट। ये चीज आपने याद रखनी है, बिकॉज आप बेस का स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आएगा, 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 + 1 जो है वो 3 अंडर रूट के बराबर आएगा, यानी जब अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ तो 3 अंडर रूट आएगा। अब इस तरह आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। ये देखिएगा, ये 0, ये 1 है पॉइंट रियल लाइन के ऊपर, ये 2 पॉइंट है। ये डियर स्टूडेंट्स आपकी मर्जी है, बेशक आप जितना मर्जी इनको बड़ा कर लें छोटा कर लें, ये आपकी मर्जी है और डिपेंड ये क्वेश्चन के ऊपर करता है। जैसे अब ये देखिए 4 × 1, इसमें मैंने 0 से लेकर 5 तक लिखे हैं, जबकि इधर 0 से 5 तक नहीं लिखे मैंने, बिकॉज जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है ना वहां तक आना चाहिए। अगर रिक्वायर्ड आंसर आपका एक खास नंबर के दरमियान आ रहा है, मुझे पता है कि 2 अंडर रूट और 3 अंडर रूट दोनों का आंसर 1 और 2 के दरमियान आना है। कैसे? 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2। 4 का अंडर रूट डियर स्टूडेंट्स 2 होता है, 1 का अंडर रूट 1 होता है, यानी 1 का अंडर रूट 1 है और 4 का अंडर रूट 2 है, तो डियर स्टूडेंट्स जो 3 और 2 अंडर रूट होंगे वो 1 और 2 के दरमियान आएंगे। इसीलिए आपको आगे 3, 4, 5, 6 लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा वहां आंसर ही नहीं आना, तो जहां आंसर आना है आप उसी हिसाब से इसको करें। इससे क्वेश्चन को बड़े गौर से समझिएगा। दिस इज योर 0, दिस इज योर 0 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 2।
डियर स्टूडेंट्स, उसी तरह जिस तरह आपने पहले क्वेश्चन में किया, 1 यूनिट आप इधर मूव करें, 1 यूनिट आप ऊपर की तरफ मूव करें, तो आपका जो ये आएगा ये हाइपोटेन्यूस आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स आप क्या करें, अब आप क्या करें, आप यहां पे अभी आपने ड्रा नहीं करना, क्योंकि ड्रा करेंगे तो वो आपको 2 देगा, आपने 3 तक जाना है। तो वो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब इसी को आप बेस बनाइए, इसी को आप बेस बनाइए, वाली जो मैंने बेस बनाई है, और यहां पे परपेंडिकुलर चूंकि अब आपका जो बेस है वो यूं है, लिहाजा परपेंडिकुलर उसी हिसाब से मूव होगा। अगर बेस यूं होता तो परपेंडिकुलर यूं होता। डियर स्टूडेंट्स, अब चूंकि आपका बेस लिफ्टेड है, ऊपर की जा रहा है, स्लोप की फॉर्म में या इंक्लिनेशन की फॉर्म में है, तो डियर स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर भी उसी हिसाब से जो है वो इधर मूव करेगा, इस तरफ। 2 आपकी बेस है, ये वाली बेस है, और यहां पे 1 यूनिट मूव करें स्केल की हेल्प से, या फिर आप प्रकार की हेल्प से भी 1 यूनिट को मेजर करके जो है वो निशान लगा सकते हैं। तो आप मूव करेंगे यहां पे डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये वाला 1 आएगा, और अब आप इस पॉइंट को डियर स्टूडेंट्स यहां से यहां तक जो है वो मिला लें, तो ये जो आपका ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन आपकी 3 आएगी। अब डियर स्टूडेंट्स प्रकार की मदद से या कंपास की हेल्प से आप यहां से यहां पे रख के इसी को आप जो है वो कट कर देंगे यहां रियल लाइन के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स रियल लाइन के ऊपर अगर इस पॉइंट के ऊपर बिलफर्ज कट कर रहा है तो ये आपका पॉइंट जो 3 होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये पहले 2 सवालात रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वाला 4 × 1/2, इस जैसे सवालात का क्या करना, ये बड़े आसान है। इस जैसे सवालात में जिसमें इंटीजर आ रहा है, यानी जैसे 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, इस तरह का कोई इंटीजर आ रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स डायरेक्ट आप उस इंटीजर तक पहुंचे। 4 आ गया फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे पहुंच गया, और अगर माइनस में आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, अगर जैसे माइनस आ रहा है तो फिर आप दूसरी तरफ यानी 0 के लेफ्ट साइड में मूव करके -2 पर पहुंचे, यानी उस नंबर पर पहुंचे जो डिजिट आपको नजर आ रहा है। आगे रह गया ये वाला हिस्सा, इसका तरीकाकार मैं बताता हूं। इससे आगे यानी 4 से आगे अगले नंबर तक जो भी आपके पास पोर्शन खाली बचा है उसको इतने हिस्सों में, यानी जो बटे में आ रहा है इतने हिस्सों में तकसीम कर दें। दोबारा सुनिएगा, 4 तक आप यहां पहुंच गए, 4 से आगे अब आपने मूव करना है। आगे है 1/2, 1/2 के बटे में देखिए 2 है, इस पोर्शन को 5 और 4 के दरमियान वाले पोर्शन को 2 हिस्सों में तकसीम करें। जैसे 2 हिस्सों में तकसीम कैसे करेंगे, आप दरमियान में सिर्फ एक लाइन लगा देंगे, आप दरमियान में एक लाइन लगाएंगे तो ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। अब आप ऊपर देखिए क्या नंबर है 1, तो यहां से लाइनों को जो आपने लाइनें लगाई हैं उनको गिनना शुरू करें, ये 1 पहली लाइन ही है, तो यहां पे आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये 4 × 1/2, तो ये यू रिप्रेजेंट होगा 4 × 1। इसको देखिएगा, ये -2 है, -2 तक पहुंचे, और आप आगे आपने यू मूव करना है। देखिए 1/7, अब आप क्या करेंगे, 7 जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें इसको। इसके लिए क्या करना है, 6 लाइनें लगानी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे किसी लाइन को, इधर देखिएगा, किसी लाइन को 3 हिस्सों में तकसीम करने हैं तो मुझे कितनी लाइन लगानी है, मुझे 2 लाइनें लगानी है ताकि वो 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। यानी जितने हिस्सों में तकसीम करना होता है उससे एक लाइन कम लगानी होती है। तो स्टूडेंट्स इसको 6 लाइनों में 7 हिस्सों में और 6 लाइनें लगा के 1 2 3 4 5 और 6 डियर स्टूडेंट्स कोशिश करें कि ये लाइनें इक्वल हो। बाकी ये है कि चूंकि फ्री हैंड ड्रा कर रहे हैं तो एग्जैक्टली इक्वल होना जो है वो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अपनी तरफ से आप फ्री हैंड में कोशिश करें कि ये इक्वल आप ड्रा करें। डियर स्टूडेंट्स, जब आपने इनको 7 हिस्सों में 6 लाइनें लगाएंगे, 7 हिस्सों में तकसीम कर दी, अब ऊपर जितने हैं वहां से पढ़ना शुरू कर दें। यानी ये अब देखिए यहां से आप कहें 1, अगर मिसाल के तौर पर यहां होता 3 यानी 3/7 होता तो आप क्या करते, 1 2 3 यहां पे आकर रुक जाते, लेकिन अब चूंकि ये 1 ही है तो 1 पे आकर रुक जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका -2 1/7 नंबर है जो आपने रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया। क्वेश्चन नंबर 5 डियर स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 5। अब देखिए साथ में कोई इंटीजर नहीं लगा हुआ, जिसके साथ कोई इंटीजर ना लगा हो वो अगर प्लस नंबर है तो 0 से आगे मूव करेंगे, और अगर माइनस है तो 0 और -1 के दरमियान मूव करेंगे। अगर कोई इंटीजर नहीं लगा हुआ
तो स्टूडेंट्स अब आप देखिएगा 5/8, 0 और 1 के दरमियान जो आपको लाइन नजर आ रही, पोर्शन नजर आ रहा है, इसको 8 हिस्सों में तकसीम कर दें। 8 हिस्सों में तकसीम करने का मतलब है कि आपने 7 इक्वल लाइनें लगानी है, इक्वल बराबर फासले पर 7 लाइन लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें आपने लगा ली डियर स्टूडेंट्स, छोटी छोटी लाइनें लगाएंगे। और अब ऊपर वाले नंबर को देखें, 5 है तो 5 को पढ़ना शुरू करें। इसको नहीं आपने स्टार्ट करना, ये 0 वाली लाइन है, जो आपने लाइन लगाई है वहां से स्टार्ट करना है आपने। 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज योर 5। सो आपका जो आंसर आएगा वो 5/8 आएगा। स्टूडेंट्स इसका एक पार्ट जो है वो बड़ा आसान सा है, वो मैंने आपके लिए छोड़ा है, तो बाकी ये क्वेश्चन नंबर जो है 2 मुकम्मल हुआ। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये पहले 2 क्वेश्चन जो है वो इस लेक्चर में हमने मुकम्मल किए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।